हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबू गुस्से की वजह से जान को फिर से हर्ट कर देता है। इस बार वो जान से ऐसा कुछ कह देता है जिस पर जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। ईबो जान को इतना हर्ट कर देता है कि वो गुस्से में जान के केबिन से निकल चैंग का हाथ पकड़कर निकल जाता है। उधर हाईक्वान जान को जब ऐसे देखते हैं तो वो ईबो पर गुस्सा होते हैं, लेकिन इस बार ईबो सच में अपने ब्रदर पर थोड़ा गुस्सा होता है और वो भी केबिन से बाहर चला जाता है। हाईक्वान, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सडनली हुआ क्या, वो अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर जान ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से ईबो इतना गुस्सा है। उधर हम चेंग और जान को देखते हैं। चेंग और जान दोनों लिफ्ट में थे। जान चेंग के शोल्डर पर अपना सर रख के रो रहा था और चेंग, जो जान को टाइटली होल्ड किए हुए था, वो जान से कहता है जान प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जान तो जैसे कुछ भी नहीं कह रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। तभी लिफ्ट सडनली नीचे रुकती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है, चैंग जल्दी से जान का हाथ पकड़ता है और लिफ्ट से बाहर ले आता है। उसे बाहर लाकर वो जल्दी से कार में बिठाता है और फिर वो जान की तरफ फेस करके जान को देखता है और कहता है जान प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जान, जो बस रोए जा रहा था, उसकी फेस पे ईबो के फिंगर के निशान थे, जिसे देखकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है जान क्या 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 उसने तुम्हें। तभी जान चुप बस अपना फेस ना में हिला देता है। चैंग कहता है लेकिन तुम्हारे। तभी जान जो और जोर से रोने लगता है। अब उसके आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। चैंग फिर से जान को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे एक अच्छा सा हक देता है। थोड़ी देर बाद जान जब रोने से खुद को रिलैक्स हो जाता है, तब वो चैंग की तरफ देखता है। चैंग जान को पास में रखी एक बॉटल देता है, पानी की बॉटल। जान उस बॉटल से पानी पीता है। तभी चैंग कहता है जान क्या अब तुम ठीक हो। जान बस एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। चैंग कहता है क्या अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर क्या बात है। जान कहता है चैंग क्या हम यहाँ से चलें। मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ कोई ना हो। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। चैंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था जान को इस तरीके से देख के, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो जल्दी से कार स्टार्ट करता है और वहाँ से उस वांग कंपनी से निकल जाते हैं। ईबो, जो दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, उसकी मुट्ठियाँ भीग चुकी थी। वो अपने मन में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा है जान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम जानते नहीं मैं अब तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ऐसा कहता है। ईबो की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। ईबो ईबो को जान को हट करके ईबो को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ईबो अपने गुस्से के कारण सब कुछ भूल जाता है कि उसने जान को आज कितना हर्ट किया है। वो वहीं खड़ा होके बस चैंग की जाती हुई कार को देखता रहता है। उधर चैंग जान को लेकर एक पार्क में जाता है। पार्क में ज़्यादा लोग नहीं थे, पार्क थोड़ा खाली था। तभी चैंग और जान कार से निकलते हैं। वो दोनों पार्क में अंदर एंटर करते हैं और वहीं एक बेंच पर बैठ जाते हैं। चैंग जान से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि पहले जान को थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, इसलिए वो जान से कुछ भी नहीं कहता। जान, जो सामने बस खेलते हुए बच्चों को और पेड़ पौधों को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद चैंग जान की तरफ देखता है और कहता है जान प्लीज़ मुझे बताओ कि उस इडियट ने अब तुम्हारे साथ क्या किया है। तभी जान कहता है चैंग मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है उसके साथ। उसने मुझसे कहा कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, इस वजह से वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। चैंग बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कहा उसने। जान कहता है हाँ, वो मुझसे नफरत करता है।
बहुत नफ़रत करता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो हर्ट हो गया है। पर मैंने कुछ भी नहीं किया है चैंग। जहाँ तक याद है, मैं तो हमेशा उससे प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। मैंने उससे सिर्फ प्यार किया है चैंग, मैंने कभी कुछ भी नहीं किया। मैं उसके आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो गर्लफ्रेंड लेके आया। ये उसकी गलती है। 5 साल से उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। तुम्हें पता है चैंग, ये उसकी गलती है। उसने कभी मॉम से मेरे बारे में नहीं पूछा। उसने कभी मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं की। ये उसकी गलती थी। और वो कहता है कि मेरी गलती है सारी। मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो इतना हर्ट है कि वो मुझसे नफरत करता है। चैंग जो पूरी तरीके से शॉक था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जान क्या कह रहा है। वो जान का फेस पकड़ता है और कहता है, जान, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने तो ऐसा क्या किया है? जान कहता है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। मैंने उससे पूछा भी कि मुझे वो बताए आखिर मैंने क्या किया है। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है, मैं जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। वो मुझसे नफरत करता है। तभी जान की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जान जो बस रेड आइस के साथ चैंग की तरफ देख रहा था। चैंग जान के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, जान, मुझे लगता है तुम्हें उससे कुछ दिन दूर रहना चाहिए, या तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि आखिर तुमने क्या किया है। तभी चैंग जान कहता है, पर मैंने उससे पूछा था कि मैंने क्या किया है, वो मुझे बताए। वो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता। चैंग कहता है, जान, कुछ ऐसा हो सकता है तुम्हें याद ना हो। चैंग गुस्से में जान गुस्से में चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग, क्या तुम्हें सचमुच लगता है? तुम अच्छे से जानते हो, तुम 5 सालों से मुझे जानते हो कि। तभी चैंग कहता है, जान, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये नहीं चाहता कि वो तुम्हें बार बार हर्ट करे। तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को एक बार सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेते? जान अपने आंसुओं को क्लीन करता है और तभी वो एक गहरी सी सांस लेके कहता है, चैंग, मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसके करीब नहीं जाऊंगा। अगर उसे ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है तो ठीक है, मैंने गलत किया है। आज अगर उसकी ये गलत फहमी है तो उसकी इस गलत फहमी को मैं सही मान लेता हूँ, और मैं आज के बाद उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा। चैंग जान की बात सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन क्योंकि चैंग को समझ आ गया था कि इस बार जान सच में बहुत गुस्सा है। वो जान से कहता है, ठीक है जान, जैसा तुम कह रहे हो तुम वैसा ही करना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चैंग को अपने दोस्त को इस तरीके से देखकर सच में बहुत हर्ट फील हो रहा था। वो जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया ये सब कुछ, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? जान जो चैंग की तरफ देख रहा था, लेकिन फिर भी जान एक स्माइल करके अपना सर हाँ में हिला देता है। चैंग कहता है, ठीक है, रुको, मैं अभी लेके आ आता हूँ। जान कहता है, नहीं, मैं लेके आता हूँ। चैंग कहता है, पर जान कहता है, रुक, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर जान खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। चैंग जाते हुए जान को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, जान, मुझे नहीं पता ईबू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन वो सच में बहुत गलत कर रहा है। उसको तो पता भी नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। एक हंसते खेलते लड़के को ईबू ने क्या कर दिया। ईबू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ईबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो जान के साथ आज किया है, तुम उसके लिए रिग्रेट करोगे। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कह के चैंग भी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। उसे जान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी जान जो 2 आइसक्रीम लेकर आता है, चैंग और जान आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर वो ऐसे ही पार्क में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो सच में गुस्से में था, क्योंकि अभी उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था कि उसने जान को इतना हर्ट कर दिया। वो गुस्से में अपनी मेंशन में अंदर एंटर करता है। लीजा जो वहीं बैठी हुई थी, वो जैसे ही ईबो को देखती है वो दौड़ कर ईबो के पास आती है, लेकिन ईबो लीजा की तरफ देखता भी नहीं है और सीधा अपने रूम में गुस्से में चला जाता है। लीजा ये देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है।
वो बस जाती हुई ईबो को देख रही थी। तभी वहाँ मिसेस वांग आ जाती हैं। वो लीजा से कहती हैं, लीजा क्या हुआ? लीजा कहती है, मुझे नहीं पता आंटी, वो फिर से आज बहुत गुस्से में है। क्या कुछ हुआ है?" तभी लीजा देखती है कि हाईक्वान जो पीछे मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। लीजा कहती है, गगा क्या ईबो के साथ आज कुछ हुआ है? हाईक्वान कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इस लड़के के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। मिसेस वांग जो शॉकिंगली हाईक्वान की तरफ देख रही थी, क्योंकि हाईक्वान को कभी कभी बहुत कम गुस्सा आता है, उनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन सच में आज हाईक्वान ईबो के ऊपर बहुत गुस्सा थे। हाईक्वान जो गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। लीजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मिसेस वांग कहती हैं, लीजा तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, ऐसा कहती हैं। और मिसेस वांग जो हाईक्वान के पीछे उनके रूम में चली जाती हैं। मिसेस वांग कहती हैं, क्वान जैसे अपनी मॉम को देखता है। क्वान कहता है, मॉम सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप जैसा चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ, ईबो इतना गुस्से में क्यों है? हाईक्वान कहते हैं, क्योंकि आपके बेटे ने आज जान को बहुत हर्ट किया है। वो पहले उसे हर्ट करता है, फिर खुद हर्ट होता है। मुझे समझ नहीं आता कि उसको उससे प्रॉब्लम क्या है। और आपको पता है मॉम, आज उसने कहा कि जान ने इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए वो जान से गुस्सा है और उससे नफरत करता है। मिसेस वांग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, नहीं ये नहीं हो सकती, तुम जानते हो ना जान कितना इनोसेंट है। क्वान वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। हाईक्वान गुस्सा होते हैं और कहते हैं, पर आप ये बात अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हैं, जिस इडियट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है वो बार बार उसे हर्ट करता है, इतना हर्ट करता है कि आज ईबू ने जान को हद से ज़्यादा हर्ट कर दिया। मैंने आज रोते हुए जान को देखा, आपको पता है मैं कुछ भी नहीं कर सका। मिसेस वांग बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो गुस्से में वहाँ से निकलती हैं और दौड़ कर ईबो के रूम में जाती हैं। ईबो जो गुस्से में था, वो अपने रूम में सोफे पे बैठा हुआ था। तभी वो अपनी मॉम को सामने देखता है और कहता है, मॉम मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी मिसेस वांग कहती हैं, बहुत अच्छा ईबो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। ईबो कहता है, मॉम मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी उसकी मॉम गुस्से में ईबो के पास जाती है और कहती है, ईबो तुम उस बच्चे को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ईबो जो शॉकिंगली अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी ईबो के फेस पे एक बहुत ही अलग सी स्माइल आती है और कहता है, बच्चा, सच में वो आपका बच्चा है और मैं क्या हूँ मॉम, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? मिसेस वांग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ईबो पर। तभी ईबो कहता है, हमेशा मेरा जान मेरा जान मेरा जान, कभी ये भी कहा है कि मेरा ईबो? मिसेस वांग कहती हैं, ईबो तुम्हें नहीं लगता? ईबो कहता है, मॉम प्लीज़, मैंने पहले भी कहा है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आप जा सकती हैं यहाँ से। मिसेस वांग कहती हैं, ईबो तुम सच में बहुत बदतमीज हो गए हो। अगर मुझे पता होता कि तुम यूएस जाने के बाद ऐसे हो जाओगे तो मैं तुम्हें बाहर कभी नहीं जाने देती। तभी ईबो कहता है, अच्छा क्या आपको पता है कि आपने गलती की है? बहुत अच्छा, सबको पता है उसने गलती की है, लेकिन उस इडियट को ही नहीं पता है कि उसने क्या किया है। मिसेस वांग कहती हैं, तुम्हें सच में लगता है उस बच्चे ने क्या किया है तुम्हारे साथ? ईबू कहता है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है और आप मेरे रूम से जाइए, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मिसेस वांग को गुस्सा आता है और कहती हैं, मैं तुमसे यही चाहती हूँ तुम आज के बाद जान से दूर रहो। ईबू कहता है, बिल्कुल, मैं आपकी जान से आज के बाद बिल्कुल दूर रहूँगा, समझिए आप, ऐसा कहती हैं। मिसेस वांग को ईबो के इस बिहेव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधा निकलकर वहाँ से बाहर चली जाती हैं। जान ईबो जो अपनी मॉम को इस तरीके से देखता है, ईबो दीवार में खींचकर अपनी हाथ की मुट्ठियाँ भींचता है और दीवार में मारता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने आज अपनी मॉम को हर्ट किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा जान। तुम याद रखना, तुमने मेरे साथ किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मॉम को हर्ट किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कह के गुस्सा करता है। ईबो आज पहली बार रो रहा था, उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे। तभी जान अब हम उधर जान को देखते हैं। जान और चेंग दोनों अपने मेंशन में वापस आते हैं। जान की आंखें थोड़ी रेड थी। चेंग कहता है, जान तुम जानते हो ना, अगर आंटी
जान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है और वो सीधा अपने मेंशन में चला जाता है। उधर वो मेंशन में अंदर अपनी मॉम और डैड को देखता है। तभी मिस्टर साहु कहते हैं, जान तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें ऑफिस में ढूंढ रहा था। जान कहता है एक्चुअली वो डैड मुझे और चैंग को कहीं जाना था, इसलिए हम जल्दी निकल गए थे, मैं क्वान गग्गा से कह के गया था। मिस्टर साहु कहते हैं, फिर भी जान तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। जान एक स्माइल करता है, कहता है सॉरी डैड, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कह के वो अपने रूम में चला जाता है। मिसेस साहु कहती हैं, क्या कुछ हुआ है क्या कुछ हुआ है? तभी जान के डैड कहते हैं, पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो हुआ है। जान का फेस बहुत डल दिख रहा है। मिसेस साहु कहती हैं, पता नहीं मेरे बच्चे की किस्मत में ये सब है क्या। मिसेस साहु एक गहरी सी सांस लेती हैं। मिस्टर साहु कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। ऐसा कहते हैं, दोनों एक गहरी सी सांस लेते हैं। अब हम जान को देखते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। जान जितना हो सकता था उतना वो ईबो से दूर रहता था। उसने वांग मेंशन जाना भी बंद कर दिया था। जिस टाइम ईबो मेंशन में नहीं होता, जान उस टाइम जाता। अगर उसे कहीं ईबो दिखता भी तो जान उस रास्ते को बदल देता। धीरे धीरे जान ने ईबो से इतनी दूरी बना ली थी कि ईबो जो जान को देखने के लिए तड़प रहा था, वो इधर उधर जान को देखने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी वो जान को नहीं देख पाता। इस वजह से आजकल ईबो और ज़्यादा गुस्से में रहने लगा था। उसे आजकल इतना गुस्सा आने लगा था कि वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, बात बात पे सबके ऊपर चिल्लाने लगा था, जिस वजह से लीजा भी बहुत परेशान हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन लीजा के डैड का कॉल आता है। लीजा जो स्माइल करती है और कहती है, ठीक है डैड, आप आ जाइए, मैं रेडी हूँ। लीजा जो ईबो से बात करने के लिए नीचे जाती है। तभी लीजा देखती है ईबो जो अपने डैड के साथ कुछ ऑफिस का वर्क कर रहा था। लीजा कहती है, ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि लीजा को पता था आजकल ईबो का मूड अच्छा नहीं रहता, वो कभी भी चिल्ला जाता है। तभी ईबो कहता है, क्या बात करनी है लीजा, क्या हुआ? लीजा कहती है, एक्चुअली ईबो मेरे मॉम डैड वापस आ रहे हैं, इसलिए आ गए हैं और मेरे डैड मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं अपने मेंशन जा रही हूँ। ईबो कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। लीजा को लगा था कि ईबो उससे मना करेगा, लेकिन एक बार भी ईबो ने लीजा से ये नहीं कहा कि वो रुक जाए। लेकिन लीजा एक गहरी छोटी सी स्माइल करती है और अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। ईबो ने तो अच्छे से लीजा की बात सुनी भी नहीं थी। लीजा जब अपने रूम में जाती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी उसे चैंग और जान की याद आ जाती है। वो सोचती है, जाने से पहले मैं एक बार चैंग और जान से मिलना चाहती हूँ, वैसे भी बहुत दिन से मैं चैंग और जान से नहीं मिली हूँ। ऐसा सोचती है और एक गहरी सी सांस लेती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से ईबो जान से इतना गुस्सा है? आपको क्या लगता है, ये क्या हो सकता है? तो